कि कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बहुत लोगों का जमीन भी विस्थापन हुआ है वहाँ पे। पानी के लिए इतना मतलब त्राही माम मचा हुआ है। 4 सदस्यों को ऐड करना है राशन कार्ड में, तो 4 बार ऑनलाइन करके 4 बार ब्लॉक जाना पड़ेगा। सर हमको लगता है ना कि सर पंचायत भवन को बंद कर देना चाहिए सर। गरीब आदमी कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? आखिर स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे जब तक जाति आवासी उसके पास नहीं रहेगा? जब अनपढ़ रहेगा तभी नेताओं के आगे पीछे घूमेगा। एकदम सच्चाई है। ये व्यवस्था आपके ब्लॉक में क्यों नहीं हो रहा? सर यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो व्यक्ति पैसा देगा उसका जाति बनेगा। बहुतों का जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ, और ऑनलाइन कराने के लिए तो आपको फंडा पता है। झारखंडियों को लूटने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है। हमारे साथ है धनबाद लोकसभा के अंतर्गत जो निरसा विधानसभा पड़ता है, उसमें एक एगारकुंड प्रखंड है, उसमें काली माटी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य है, और जो कि JVKSS का सक्रिय सदस्य है। उनसे हम कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं कि मैथन डैम का पानी क्या आप लोग तक पहुंच पाता है? सबसे पहले तो दादा कि मैथन का जो सवाल हुआ, मैथन में दादा कुछ दिन पहले हम लोग DVC के प्रोजेक्ट हेड से मिले थे। तो हमारा मिलने का तात्पर्य यही था कि मैथन में जो अगल बगल जितने सारे इलाके हैं, उस इलाके में आज तक पानी के लिए इतना मतलब त्राही माम मचा हुआ है कि आप कभी अगर मैथन आइएगा तो उन लोग का पानी के लिए ना दर बहुत दूर तक आना पड़ता पानी ले जाने के लिए। और वहाँ पे सुनते हैं कि बहुत लोगों का जमीन भी विस्थापन हुआ है वहाँ पे, वहाँ तब जाकर डैम का निर्माण हुआ है। वहाँ यहाँ के लोग जो मैथन के अगल बगल जो क्षेत्र है, वहाँ हमारा जो रिकॉर्ड है हमने जो पता किए, 5114 परिवार का जमीन लेकर मैथन डैम का निर्माण होता है, और 5014 परिवार को DVC के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ का जो बच्चे का स्थिति देखिएगा ना तो समझ लीजिएगा कि कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति में वो लोग जीवन व्यापन कर रहा है वहाँ पर। अब मैथन डैम एक पर्यटक स्थल है, लेकिन वहाँ पे विकास करने के लिए बहुत सारा पैसा भी आता है, लेकिन वो उतना विकास दिखता नहीं है। मैथन में तो कुछ दिखा है, पंचित में तो एकदम देखे कहीं एक पार्क भी था, उसको उजाड़ दिया गया। पर्यटक मंत्री को चाहिए था यहाँ पे विकास करने के लिए, लेकिन आज तक विकास नहीं हो पाया। सर इसके विषय में तो कभी क्या बोलते हैं कि लोगों को आकर वहाँ देखना चाहिए कि विकास तो सर कागज कलम पे सारा चीज होता है, कागज कलम पे सारा चीज होता है, लेकिन धरातल पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हम लोग CSR के बारे में जब पूछने गए तो CSR का अधिकारी बोलता है कि सब विषय हमसे डायरेक्ट मिल के बात कीजिएगा, वहाँ पर मत बोलिए ऑफिस में। इसका मतलब क्या पड़ता है आपको? अरे बाप रे, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे करके अधिकारी बोल रहा जी। हाँ, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, डायरेक्ट जाकर सवाल पूछे तो उनको ऐसा उत्तर मिला कि सामने आके बात कीजिए, साइड से बात कीजिए, तो समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे। और आगे इनसे सवाल करते हैं, ब्लॉक तो आते जाते होंगे आप? जी जी, ब्लॉक पंचायत समिति है तो ब्लॉक आते जाते होंगे, लेकिन जाति आवासीय आय का जो सवाल है, जाति आवासीय आय जो भविष्य उज्जवल करता है छात्र छात्राओं का, जाति आवासीय के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाता। अगर समय से आप जाति आवासीय आय डिलीवर नहीं किया COCI का ऑपरेटर कर्मचारी, तो छात्र छात्राओं को भविष्य का बलि चढ़ जाता है। वो स्कॉलरशिप नहीं पढ़ ले पाता है, तो गरीब छात्र छात्र आगे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। आखिर एगारकुंड प्रखंड ऐसा अत्याचार क्यों करता है, ये सवाल है आपसे सबसे बड़ा। सर हम जैसे एगारकुंड प्रखंड के हुए तो हम एगारकुंड प्रखंड में जो स्थिति देखे हैं सर कि एगारकुंड प्रखंड में जो अंचल के अधिकारी हैं वो जानते हैं, आप जानबे करते हैं कि वो कर्मचारी का लॉगिन पे आता है, फिर CI का, फिर CO का। तो ऐसा है कि एगारकुंड का स्थिति कि वहाँ के ऑपरेटर जो कि कोई भी ऑफिशियल रूप से उसका कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ का कर्मचारी ऑपरेटर को अपना ID दे दिए हैं कि जाइए आप कीजिए। और वो ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो खतियानी जो लोग हैं, वो जब जाति आवासीय जब ऑनलाइन में उसको डालता है तो उसका ऑनलाइन से पास नहीं करके उसको रिजेक्ट करता है और रिमार्क लगाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, और जमीन उसका, सब चीज डॉक्यूमेंट देने के बाद आप गरीब आदमी छात्र छात्रा 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा, ब्लॉक जाएगा छुड़ाने के लिए, वो स्पष्ट रूप से थाना कभी किसी से बात नहीं कर पाता है, हो जाएगा ब्लॉक, उसका जाति आवासी कैसे बनेगा? सर यही तो यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के लोग आज इस छोटा छोटा बात के लिए उसको ब्लॉक जाना पड़ता है। ब्लॉक जाने के बाद अधिकारी क्या बोलता है, गरीब आदमी नहीं पहुंच पाता सर, नहीं बन पाता उसका जाति आवासी, जिसके कारण उसका भविष्य का बलि चढ़ा जाता है, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर हमेशा अमीर रहता है। अमीर लोग का छूट जाता है, फोन पर ही काम हो जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा, हमने इस वीडियो को ब्लॉक में जाके बनाया है इस वीडियो को सर। इसीलिए हमारा गरीब का बच्चा झारखंड छोड़ के बाहर पलायन हो रहे हैं, यही सच्चाई है। मजदूर बन रहा है, बढ़ने के बाद भी
जब उनका पढ़ाई रुक जाता है किस लिए, जाति आवासीय के लिए, वो एडमिशन नहीं कर पाता, स्कॉलरशिप से छूट जाता है। जब वही लड़का जब ब्लॉक आता है तो उसको पता ही नहीं कि हमको बात किससे करना है, और ब्लॉक का अधिकारी उसको टल मटल करता है। और यहीं का लोग, यहाँ के लोग जिसके पास खतियान नहीं होता वैसा व्यक्ति आज यहाँ जाति बना लेता है, आवासीय बना लेता है, और वही लोग आकर यहाँ झारखंड का नौकरी ले रहा है। और इस पर कोई अधिकारी मुंह से एक आवाज नहीं निकालना चाहता है जब इस विषय पर सवाल होता है। एगारकुंड प्रखंड का स्थिति जो है वो कलियासोल प्रखंड का, यही आप बलियापुर चल जाएगा तो वहाँ का लड़का लोग या जनप्रतिनिधि बोलिए इतना टाइट है कि 2 से 3 दिन में जाते आवासीय आई डिलीवर्ड होता है। इतना अच्छा व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपके ब्लॉक में क्यों नहीं हो रहा सर? यही व्यवस्था हमारा एगारकुंड में कैसे होगा सर? यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो व्यक्ति पैसा देगा उसका जाति बनेगा, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन गरीब क्या करेगा सर? 250 रुपए में मजदूरी करता है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? और अभी भी निरसा विधानसभा के अंदर या एगारकुंड प्रखंड बोलिए, कलियासोल प्रखंड बोलिए, बहुतों का जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ। और ऑनलाइन कराने के लिए तो आपको फंडा पता है कितना का पैसा लगता है, तो वो नहीं हुआ। इस पे काहे नहीं कोई संज्ञान लेता है सर? इस कर्मचारी पास आई तो दौड़ा के पागल कर, गरीब आदमी पास 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 50,000, 1 लाख कहाँ से लाएगा? सर ये जो आपका सवाल है सर, ये एकदम नेचुरली ये एकदम सही सवाल है सर। यहाँ का झारखंडियों को लूटने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है। पहले जमीन हमारा मैनुअल होता था, मैनुअल करता था, सबको समझ में आता था सर। लेकिन जैसे ऑनलाइन होता है, किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए, उसको ऑनलाइन का मतलब पता है कि ऑनलाइन हमको कैसे करना है। ऑनलाइन के नाम पे वहाँ ठगी। पहले तो क्या हुआ, हमारा जमीन किसी और के नाम पे चढ़ा दिया। वो कौन चढ़ा दिया? हम तो ये पहले पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या बेवकूफ है? क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति चढ़ा रहता है कि कोई अनपढ़ चढ़ा रहता है कि आपका जमीन हम मेरे नाम पे चढ़ा लिया, हमारा जमीन किसी और के नाम पे चढ़ा दिया? यही व्यक्ति जब पूछने जाता है तो बोलते हैं जाइए आप क्या बोलते हैं कि जिला में बात कीजिए, जाके केस कीजिए, गलती आप किए हैं और हम भुगते हैं। हमारा 1 रुपया वहाँ गलती नहीं है, हमारा कोई उसमें अपना कोई गलती ही नहीं होता है, फिर भी हमको दर के ठोकर खाने के लिए मजबूर करता है। किसी तरह भी छोटा माइनर कि हमारा जमीन ऑनलाइन करना है, सिर्फ ऑनलाइन छूट गया है, दर भटकता है, उसको बिना पैसा है तो नहीं होगा। तो उसको पहले इतना परेशान करता है ना कि वो व्यक्ति क्या करता है, किसी दलाल को पकड़ता है, तब जाके उसका कार्य होता है। दलाल का मतलब आप समझ लीजिए कि उसका पॉकेट से पैसा जब तक निकाला नहीं जाएगा, अधिकारी पैसा नहीं लेगा, तब तक काम नहीं करेगा। ये दुर्भाग्य है यहाँ का झारखंड का। और यहाँ के लोग आज तक इस विषय पर ना यहाँ का एमएलए कोई सुध लेता है, ना यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुध लेता है कि हमारे यहाँ के जो वोटर थे वो कुर्सी में, उसको कुर्सी मिलता है, जो ताज मिलता है, उस पर यहाँ के गरीब लोगों का, जनता का जो दुख दर्द होता है, छोटा ये बात जो आप सवाल करते हैं, इस लोगों पर उसको बोलने के लिए उसके पास समय नहीं मिलता है। ये छोटा सवाल नहीं है सर, बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा। छात्राओं का भविष्य को बलि चढ़ा दिया जाता है, आखिर कैसे पढ़ेगा, उस शिक्षा कैसे लेगा? सबसे बड़ा सवाल है, गरीब आदमी कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? आखिर स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे जब तक जाति आवासी उसके पास नहीं रहेगा? सर हमको लगता है आपका कहना कि सर जैसे ही यहाँ के लोग जब अनपढ़ रहेगा तभी नेताओं के आगे पीछे घूमेगा, एकदम सच्चाई है। और जहाँ पढ़ लेगा तो उस नेता से सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा तो उसका नेता आगे चलेगा नहीं। ये सच्चाई है सर। ये नहीं चाहता कि सरकार कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे पढ़े और पढ़ लिख के यहाँ शिक्षित बने और आगे चल के वो सरकार का खिलाफ बोले। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा, राशन कार्ड जो सरकार आपके द्वार में किया गया, बहुतों का हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं हुआ? सर राशन कार्ड जो आप मुद्दा बताएं सर, राशन कार्ड में अधिकतर वैसा परिवार छूट गया है सर जिसको योग्य है, जिसको मिलना चाहिए राशन, वैसे लोग छूट गया है। जिसको राशन का मतलब सिर्फ उसको पता है कि 5 किलो हमको चावल मिलेगा, लेकिन वो 5 किलो चावल के लिए हमको करना क्या होगा, या किसी का नाम चढ़ाना है, किसी का नाम अगर उसमें हटाना है, ये भी नहीं मालूम है। ना वहाँ का कोई डीलर, ना वहाँ का क्या बोलते हैं एमओ का जो अधिकारी होता है, एमओ जिसको बोलते हैं, ना वो किसी तरह से भी किसी पब्लिक अगर कोई भी कागज वो लेके जाता है तो उसको सिर्फ गोल गोल घुमा दिया जाता है, गोल कि जाइए ब्लॉक में जमा कर दीजिए या फिर जमा दे दीजिए, काम आपका हो जाएगा। लेकिन आज तक सर अगर सर्वे किया जाए तो यहाँ का जो झारखंडी उन लोग को राशन ना मिलते हुए जितना बाहर से आया हुआ व्यक्ति है सबको राशन मिलता है, जिसको मैंने पैरवी फट से बनवा था। ऐसा एक अंतिम सवाल, उसमें एक राशन कार्ड से रिलेटेड और सवाल रहेगा। एड फैमिली मेंबर जहां तक था, जो सर्वर में पहले था वो सही था, एक बार में सब फैमिली ऐड हो जाता था ऑनलाइन, उसके बाद ब्लॉक में देकर उसका सफलतापूर्वक हो जाता था। लेकिन अब कुछ दिन से, कुछ वर्षों से ऐसा कर दिया कि एक बार में एक ही फैमिली ऐड होगा। मान लीजिए जिसका परिवार में 4 फैमिली ऐड करना है, 4 सदस्यों को ऐड करना है राशन कार्ड में, तो 4 बार ऑनलाइन करके 4 बार ब्लॉक जाना पड़ेगा। तो ये कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है? तो सर हमको लगता है ना कि सर पंचायत भवन को बंद कर देना चाहिए सर। एकदम सही सवाल आपको। सरकारी साइट में टेक्निकल सेल में प्रॉब्लम है, उस सरकार को सुधारने की जरूरत है। आप यहाँ पंचायत भवन बनाए हैं ताकि
पंचायत में जो व्यक्ति है वो आके पंचायत में अपना पंचायत सचिव या पंचायत समिति जो सचिव है या वहाँ का मुखिया उससे अपना बातों को रख सके, वो सरकार का आदेश से हमने यहाँ वीडियो चलाया था। लेकिन वही व्यक्ति वहाँ जब जाता है तो पंचायत ताला लगा रहता है सर, और वो व्यक्ति ब्लॉक जाता है। ब्लॉक में सर वो किसी को नहीं जानता है, बगल से पूछता है कि ये अधिकारी से मिलना है, हमारा ये समस्या, बोल देता है कि जाइए एमओ से बात कीजिए।